नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों मैं हूं रणेश सर और आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा आज फिजिक्स। दोस्तों फिजिक्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई 50 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं और 50 लॉन्ग टाइप आपको गैस करेंगे क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे भी आपको हम, ठीक है ना। 100% समझाने की गारंटी, ठीक है ना। 100% आपको समझ में आएगा। यदि कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको 100% समझा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जो बताएंगे हम वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। उसी 50 में से क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन उसी में से आएगा, उससे आउट नहीं आ सकता, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए बस मैं आप टॉपिक पे आता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, लॉन्ग टाइप क्या होता है बताते हैं आपको। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि शॉर्ट टाइप भी कुछ मिला रहता है, ठीक है ना। तो उसको भी हमको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से आपको कंसेप्शन क्लियर करके चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे, एक एक बात पर आपको ध्यान दिलवाएंगे हम, हर बिंदु पर हम चर्चा करेंगे आपको कि आपको 100% आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यदि समझ में आ जाएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और समझ में यदि आ जाए तो फिर दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। आपके सहयोग के बिना कोई काम संभव नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज से, और आशा करते हैं कि आप लोग भी सिंसियर हो जाएंगे और रेगुलर मेरा क्लास देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एम वीवीआई है और आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो एम वीवीआई बताएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इसमें जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना और विद्युत विभव। देखिए विद्युत द्विध्रुव कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कौन सा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सा राशि है, वो अदिश है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, मतलब दोनों मिला के 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको हो सकता है पूछ देगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या हो सकता है आपको पूछ देगा विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव में 2 ध्रुव होता है, एक माइनस और एक होता है प्लस। एक होता है माइनस, ये देखिए बना रहे हैं आपको, एक होता है माइनस चार्ज होता है और एक होता है आपको प्लस चार्ज होता है, समझ रहे हैं ना। एक माइनस और एक प्लस। और हमेशा जब माइनस और प्लस चार्ज, 2 चार्ज रहेगा, 2 ध्रुव रहेगा, तो दोनों के बीच के दूरी का हमेशा लेते हैं हम लोग 2l से लिखते हैं, 2l दूरी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा आपका ये O हो गया। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अपने मन से मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, A B ही माना, ऐसा कुछ भी नहीं, PQ भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और 2l को आधा आधा भाग में डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग बांट देंगे। तब बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा देखिए यहां से कहता है उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, तो ये आपका अक्ष, ये जो देख रहे हैं ना ये आपका अक्ष, ये वाला अक्ष, अक्ष के किसी बिंदु पर, तो अक्ष के मान लेते हैं इस बिंदु P पर क्या निकालना, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना और विद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। तो अक्ष के किसी बिंदु पर, तो मान लिए क्या P, कोई बिंदु मान लिए P है, उस पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। अब यहां से यहां तक की दूरी इसको मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं क्या, R। क्या मान लिए, R मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए सबसे पहले आप देखिए, आपको कोई कहेगा OE की दूरी कितनी है, आप कह दीजिएगा मुस्कुरा के क्या L है। OB की दूरी कितनी है, तो यो आप कह दीजिएगा L है, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। अब कहेगा AB कितना है, तो AB भी कह दीजिएगा मुस्कुरा के कि 2L है, ठीक है। अब कहेगा क्या OP कितना है, तो OP भी माने हैं क्या, R माने हैं, तो इसको भी आप कह दीजिएगा क्या OP है आपका R है। लेकिन भैया जी आपको कह दे कि BP क्या होगा, तो क्या कहिएगा BP।
तो बीपी का तो दूरी पते नहीं है हमको, तो बीपी तो निकालना पड़ जाएगा ना। तो बीपी कैसे निकलेगा देखिए, तो बीपी पहले हमको ओपी पता है, यहाँ लिख दिए ओपी, ओपी हमको पता है, हमको निकालना है बीपी, ठीक है। तो बस ओपी में क्या करेंगे, ओबी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा क्या हमारा बीपी। आप समझे नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए ओपी की दूरी 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ओबी की दूरी 3 मीटर, ठीक है ना। तो कहेगा बीपी कितना है, तो बस 10 में से क्या कीजिएगा, 3 को घटा दीजिएगा, तो इस 7 नहीं कहलाएगा। उसी तरह से ओपी हो गया 10, ओबी हो गया 3। तो उसी प्रकार से देखिए ओपी कितना है, यहाँ पर 10 की जगह पर आर है, हाँ ओबी कितना है एल। तो क्या हुआ देखिए तो जरा सा, ये हो गया आपको R माइनस एल। अच्छा ठीक है, ये तो बीपी तो निकल गया R माइनस एल, ये निकल गया बीपी R माइनस एल। लेकिन आपको कहेगा क्या एपी कितना होगा, एपी, तो एपी भी बता सकते हैं आराम से एकदम धैर्य पूर्वक। एपी कैसे निकालेंगे, तो एपी क्या करेंगे देखिए, ओपी आप प्लस ओए, ओपी में से जोड़ दीजिए, ओपी में जोड़ दीजिए क्या ओए को, नहीं समझे। देखिए ओपी कितना है 10 है ना, एल कितना है ई 3, तो ये भी कितना 3 होगा, तो 10 और 3 13, तो कुल मिला 13 हो जाएगा, मतलब आर प्लस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ओपी हो गया तुम्हारा आर, ओ हो गया तुम्हारा एल। तो इस प्रकार से ये आपका निकल गया सबका, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव निकालनी है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते, पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया आपको, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव निकालनी है। क्वेश्चन है, यदि आपको सिर्फ विद्युत क्षेत्र तीव्रता देगा तो आप लिखिएगा सिर्फ विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, यदि विभव भी दे देगा तो विभव में निकालनी है। अच्छा देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं E से, समझ में आ रहा है बात, और विभव को लिखते हैं V से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र होता है वो होता है Q/4πε0r² होता है, और विभव का होता है Q/4πε0 और ये R होता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें R² होता है और इसमें क्या होता है, सिर्फ R होता है, बस। चलिए सबसे पहले हम क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, ठीक। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण, यहां लिखेंगे हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए प्लस Q क्या करेगा, इस बिंदु को प्लस हमेशा क्या करता है, धकेलता है, क्योंकि इस बिंदु पर कोई चार्ज रखा रहता है उसको बोलते हैं Q0, और ये प्लस रहता है और ये भी प्लस है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और Q का मान बहुत अधिक है, किससे, Q0 से, इसलिए ये क्या करेगा, इसको दम लगाएगा और धकेलेगा कहाँ, बाहर की ओर, बल लगाकर बाहर की ओर धकेलेगा। प्लस चार्ज जो बल लगाता है, बल की जो दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर। ये प्लस के लिए हो गया। ई क्या करेगा, इसको धकेलेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण या विकर्षण, तो ये क्या कर रहा है, इसको विकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब दूर कर रहा है, भाग यहाँ से, ठीक है, तो भगा रहा है। ये माइनस देखिए, तो माइनस ये प्लस, तो एगो बात आपको पता है ना, माइनस और प्लस खींचता है, एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये प्लस ये माइनस दोनों अलग अलग जाति का है, तो एक दूसरे को खींच रहा है, समझे। ये जो है ना, ये बुला रही है किसको, प्लस को, कि आओ, ठीक है, और ये प्लस प्लस है, ये कह रहा है जाओ, तो माइनस क्या कर रहा है, बुला रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिए बुला रहा है, तो बुला रहा है माइनस किसको, प्लस को, तो इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। दोनों की दिशा देखो,
विपरीत हुआ। ई क्या कर रहा, भगा रहा है, क्योंकि ई भी प्लस इसलिए भगा रहा है। ई माइनस ई प्लस इसको बुला रहा है कि आइए, तो ई हो गया E2, ई हो गया E1। सबसे ज्यादा इसमें बल किसका लगेगा प्लस वाला का, माइनस वाला कम हो जाए, क्योंकि तनी ई दूर न है, तो दूर का फोर्स कम नहीं लगेगा उस पर। आप जैसे वो बात बोलते हैं, ये नजदीक है, तो एगो चुंबक ले लो, एगो कांटी ले लो, तो क्या कहते हैं, वो पास रखोगे तो तेजी से खींच लेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा दम लगा रहा है। और दूर रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, मतलब बल कम हो जाएगा। तो ये दूर है इसलिए इस पर कम बल लगाएगा, और ये नजदीक है तो ये अधिक लगाएगा। तो जीत जाएगा कौन, प्लस वाला। ई इसको धकेल देगा किधर, पी को क्या करेगा, धकेल देगा बाहर की ओर। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E1। क्या होता है फार्मूला, Q बाय 4πε0 इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। इंटू R स्क्वायर, चलिए देखिए इंटू R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों R नहीं होगा, दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखो, R की जगह पर हो जाएगा BP का स्क्वायर। जहाँ से हम चल रहे हैं वही दूरी होगा। तो प्लस Q से चल रहे हैं P के पास, P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो क्या हो गया BP स्क्वायर। इसका दिशा किधर, देखिए तो बाहर की तरफ, देखिए तीर का निशान बाहर की तरफ, B से P की ओर। इसका दिशा हो जाएगा B से P की ओर, लिख दिए, ठीक है। अच्छा BP का मान कितना, BP का मान कितना है बताइए। BP का मान है आपका R माइनस L। तो आप BP नहीं लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, आप माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ हो जाएगा Q बाय 4πε0। ये हो जाएगा क्या, देखिए माइनस A से क्या होगा, इसका दूरी क्या हो जाएगा AP, यहाँ हो जाएगा AP का स्क्वायर। ई तो माइनस है ना, बुलाती है किसको, प्लस को, तो बुलाती है तो किधर जाएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा जी। P से कहाँ जाएगा, देखो दिशा P से A के पास, तो P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक है, A की ओर। अच्छा AP को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट R प्लस L। अच्छा सर जी आप यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस काहे दिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ सर जी प्लस दिए, यहाँ माइनस था माइनस। देखिए माइनस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम सिर्फ इसका परिमाण ले रहे हैं। परिमाण में क्या करते हैं हम लोग, मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉड। तो मॉड से माइनस Q बाय 4πε0 ये R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इससे मॉड से निकलेगा बाहर, तो ये भी प्लस है ना। मॉड से जो भी चीज निकलेगा, मॉड से जो भी चीज निकलता है सब प्लस में निकलता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये प्लस में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश। हाँ आदिश रहता तो माइनस प्लस लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। जैसे विभव जब हम आपको पढ़ाएंगे, विभव वाला बताएंगे, तो उसमें माइनस प्लस देखेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया स्पेशल प्लस के लिए, ये हो गया स्पेशल माइनस के लिए, ठीक है। अब बिंदु पर एग्जैक्ट बिंदु P पर लगता कितना फोर्स है, एगो रस्सी एगो इधर खींच रहा है, एगो उधर खींच रहा है। तो कहने का मतलब वो रस्सी पर एग्जैक्ट बल लग रहा है कितना, देखिए ई पास है तो ई अधिक बल लगाएगा। मान लेते हैं ई पास है तो अधिक बल लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन पर कूलाम का लगा रहा है ये बल। ई लगा रहा है कितना, मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलाम का। क्यों 5 लगा रहा है सर इसलिए लगा रहा है क्योंकि दूर है और ये नजदीक है, समझे, इसलिए। तो कहने का मतलब कौन जीत गया सर, तो पता करेंगे कितना इस पर बल लग रहा है इस बिंदु पर। ई 10 ई 5, ठीक है ना। तो कुल मिला के लग कितना रहा है, एगो धकेल रहा है 10 से और एगो बुला रहा है 5 से। तो 10 में से 5 गया तो 5 होगा जी, 5 इस पर बल लग रहा है। तो 5 के गति से क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए 5 गति से आगे बढ़ेगा ये बिंदु, ठीक है। तो कहने का मतलब है अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
हाँ तीव्रता। तो देखिए E बराबर हो जाएगा भैया E1 माइनस E2। सर जी माइनस का है, आ गया प्लस न होता। अभी नहीं बोले E10 E5, तो 10 में से 5 घटेबे नहीं किए, तो बोले इस बिंदु पर 5 लग रहा है बल। कैसे? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। यदि E10 लगा रहा है, E भी लगाता 10, तो E बिंदु यहीं के यहीं रहता, कहीं जाता ना। खाली E माइनस वाला चार्ज को यहीं पर लेकर आकर छोड़ देते, बोलते तुम भी यहीं पर रहो। तब होता है क्या, इस पर फोर्स लगता है क्या, 0, क्योंकि E भी 10 E भी 10। लेकिन क्या है अभी, इस पर 5 इस पर 10, 10 में से 5 क्या घटाएंगे ना, क्योंकि अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए माइनस। अब चलिए E1 और E2 का मान आप रख दीजिए। E1 का मान कितना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए मिल रहा है क्या क्या, Q मिल रहा है, हम ले लेंगे कॉमन। 4 पाई एप्सिलॉन नोट मिल रहा है, ले लिए कॉमन। अब बचा क्या, 1 माइनस R का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बस इसका जोड़ घटा गुना भाग करेंगे और जो आएगा आंसर हो जाएगा। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे में जो भी है उतार देंगे यहाँ पर। बस जिसको नहीं आता वो भी देखिए, जिसको आता है वो भी देखिए, बस खाली सिर्फ उतार रहे हैं। इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए। अब देखिए इससे ये कट गया, तो बचा क्या, नीचे बचा R प्लस L, तो एक के जगह पर दे देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस है बीच में, इसलिए माइनस दे दिए। फिर इससे ई कट जाएगा, तो बचा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर। एगो फार्मूला बताते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है 4AB। A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा ना, वही जाएगा 4AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। फिर इसको तोड़िएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखिए ई गया, 2 2 4, 4AB आया। तो इसको भी आप बड़ा प्यार से लिख सकते हैं भैया, इसको भी लिख सकते हैं 4A मतलब R और B मतलब L। इसको एक साथ लिख सकते हैं R माइनस L, R प्लस L का, और दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q को गुना कर दीजिए, अच्छा रहेगा, कर दीजिए इसको गुना। देखिए इसको इससे कर देंगे 4QR L, यहाँ बच जाएगा क्या, देखिए तो इसको इससे कर दिए। ये हो गया A माइनस बी A प्लस बी। तो A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पहले देखिए R स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जरा सा, R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, इसलिए हम L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये R है और यहाँ से यहाँ तक L। कहिए आप ही जरा सा बताइए, यदि आँख आपके पास है, दिखाई दे रहा है, आँख तो सबके पास होता है। चलिए देखिए जरा सा, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो कहने का मतलब R बड़ा है या L बड़ा है, सर जी R बड़ा है। ठीक है, तो कहने R 10 था और L कितना था, 3 था, R बड़ा हो गया। R बड़ा था किससे, L से। अब इस पर स्क्वायर कर दीजिए और न बड़ा हो जाएगा, इस पर स्क्वायर की जगह 100 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर की जगह 9 हो जाएगा, तो बहुत न बड़ा हो गया। इसलिए L स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ 4QR L लिखेंगे, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नोट, L स्क्वायर को छोड़ देंगे, ये होगा R का
होल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर को छोड़ दिए, ये हो गया 4Q_R_L बटे 4πε0, ये हो गया 2 दूनी 4, एगो R एगो कैंसिल, तो क्या को बचा 3 गो ना, तो देखिए क्या आया 4QL बाय 4πε0 RQ। एगो बात दिमाग में सबका चलता होगा कि उतना देर से सर लिख रहे हैं 4 काहे काट रहे हैं, तो देखिए 4 कभी नहीं काटते हैं, ठीक है ना, 4 हमेशा ई जो है ना 4 इसके साथ ही रहेगा, ये πε0 के साथ ही रहेगा 4, समझ रहे हैं ना, 4 को नहीं काटते हैं। जब आप कूलाम के नियम पढ़े होंगे तो आपको सर बताए होंगे, ठीक है, यदि आपको नहीं बताए हैं सर तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कूलाम के नियम का, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, फिर 2QL 4πε0 RQ। देखिए 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं P बाय 4πε0 RQ, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है ना, यही हो गया आपका प्रूव्ड। अच्छा देखिए P क्यों लिखे सर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर होता है 2QL, क्या होता है 2QL, तो 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P। यदि इसको सर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं एज ए वेक्टर फॉर्म में, यहाँ लिख देते हैं एज ए वेक्टर फॉर्म में, एज ए वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा एज ए वेक्टर फॉर्म में, बस वेक्टर लगा देना इसमें ई वेक्टर, और ये हो जाएगा 2P वेक्टर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है। अब 4πε0 RQ। आज जीता था कौन, लड़ाई तो हुआ था, माइनस और प्लस में लड़ाई हुआ था, तो जीता कौन था, प्लस या माइनस, क्योंकि प्लस पास था इसलिए इसको अधिक धक्का दे रहा था, और माइनस दूर थी इसलिए इसको कम खींच रही थी। बुलाने का मन था लेकिन कैसे बुलाओगे, बीच में कोई नहीं खड़ा है, इसलिए ये कम इस पर फोर्स लगाया, ये ज़्यादा लगाया, तो जीत गया भैया प्लस, मतलब इसकी दिशा होगी बी से पी के तरफ, इसकी दिशा लास्ट में क्या होगी बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बस यही हो गया फाइनल आंसर। और एक बात और लिखना चाहिएगा इसमें, ई जो है ना ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/RQ, कि ये सब कांस्टेंट होता है, इसका मान पता रहता है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से अब हम लोग विद्युत विभव को भी देख सकते हैं तुरंत, बस आप रुकिए 5 मिनट और, तो फटाफट विद्युत विभव को भी देख लेंगे, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए विद्युत विभव के बारे में आपको बताते हैं, प्लस Q आवेश कारण P पर विद्युत विभव, तो अब यहाँ पर E1 कट जाएगा और ये सब दिशार हट जाएगा, ठीक है ना, दिशार हट जाएगा, क्या हो जाएगा दिशार आपका ये हट जाएगा। बस खाली बिंदु P पर आपको निकालना है विद्युत विभव, ठीक है ना, बिंदु P पर निकालना विद्युत विभव, तो प्लस Q आवेश कारण तो V1 हो जाएगा। दिशा इसलिए हटा दिए क्योंकि ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसका मान होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसमें दिशा नहीं होता, उसको कहते हैं हम लोग अदिश कहते हैं, ठीक है, अदिश राशि है विभव। तो इसको बताएं सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या Q है 4πε0, और नीचे सिर्फ R होगा, वहाँ पर R² होता था विद्युत क्षेत्र तीव्रता में, यहाँ सिर्फ R होगा, तो R की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर BP। अच्छा BP हो जाएगा, तो BP का मान कितना है R-L। तो दोस्तों ये हो गया R-L। उसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो हो जाएगा V2। और देखिए इसमें माइनस चार्ज है, माइनस Q है, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस Q ही लेंगे। सर उसमें नहीं लिए थे, उसमें बोले सदिश राशि है वो, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए थे, मतलब मॉड लगा दिए थे इसलिए प्लस निकला। इसमें मॉड नहीं लगेगा, ये पहले सिर्फ मान बताता है ये अदिश राशि, इसलिए इसमें माइनस लेंगे। 4πε0 इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी AP है, और AP को हम लोग लिखेंगे कि R+L, R+L। अब होगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर
परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। इसमें दिशा नहीं है ना, दिशा इसमें नहीं है, इसलिए जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना। तो जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V1 कितना Q/4πε0 इंटू R माइनस L, अब प्लस V2 कितना, तो माइनस Q/4πε0 R प्लस L। अच्छा देखिए Q मिल गया, कॉमन ले लीजिए, 4πε0 मिल गया, कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1/R माइनस L, माइनस प्लस माइनस और यहाँ हो गया R प्लस L। बस इसका हम करेंगे एलसीएम और जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बताएंगे और शॉर्ट, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, जी सर, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ा जाए, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मिटा 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 मिटा, लो मिटा दी। चलो आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा देखिए 4πε0, इसका कर लीजिए आप एलसीएम R माइनस L R प्लस L। देखिए इससे ही हो गया कट, तो बच गया नीचे ये R प्लस L, फिर माइनस, तो माइनस ये हो गया कट, तो बच गया R माइनस L। तो एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस, Q/4πε0 R प्लस L, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए A माइनस बी A प्लस बी, ये सब जानता है फार्मूला, सब बच्चे में पढ़ा होगा जब 6 महीना होगा तब। A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस होता है B स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आई देखिए ये माइनस और प्लस, R कैंसिल, तो बच गया कितना, देखिए तो L प्लस L जोड़ने आता है, जोड़ घटा सीख गया होगा जब आप होंगे 6 महीने के। L प्लस L तो होता है 2L और 2L, L प्लस L तो 2L, और 2L को क्यूज करेंगे तो 2QL। बस ये हो गया 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा इधर खींच देते हैं R स्क्वायर, चूँकि R स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसके बारे में कहानी बता चुके आपको पहले भी, इसी वीडियो में पहले बताए हैं कहानी कि R स्क्वायर बहुत बड़ा है, किस से, R से, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है, 2QL/4πε0 R स्क्वायर। अच्छा 2QL को सर क्या लिखिएगा, सर जी अभी तुरंत तो बोले थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कितना लड़का जानता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? चल कमेंट करके लिखो फटाफट, लड़का हो या लड़की हो, कमेंट करके लिखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, बताना मुझे भी, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL को क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे P, तो P आप 4πε0 R स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ये इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं या में कि V जो है समानुपाती विद्युत समानुपाती होता है 1/R स्क्वायर के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब होता है कांस्टेंट। 1/4πε0 का मान होता है, आपको फिर से बताते हैं यहाँ पर 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही हुआ, लॉन्ग टाइप। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे लगता है कि और अच्छे से बताना चाहिए, आप तक मेरा क्लास पहुंचना चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करें, यही कहेंगे। धन्यवाद।